जातिवाद इस समाज की एक सच्चाई है और वो नीचे से लेकर ऊपर तक व्याप्त है। क्या जातिवाद दलितों ने पैदा किया है, अस्पृश्यों ने पैदा किया है, आदिवासियों ने पैदा किया है? और क्या इस समाज से जातिवाद खत्म हो चुका है? अंग्रेजीदार लोग भी जो अंग्रेजी के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जिनके घरों में अंग्रेजी बोली जाती है, उसके मैट्रिमोनियल देखिए आप। कायस्थ बहू चाहिए, वैश्य बहू चाहिए, ब्राह्मण लड़का चाहिए। किसके लिए? दलितों के लिए ढूंढ रहे हैं वो। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट एक ब्राह्मण है, तो वो क्या अपनी जाति को टारगेट कर रही हैं? एक ब्राह्मणवाद में और ब्राह्मण में फ़र्क है, दोनों के फ़र्क को समझिए। एक दलित भी ब्राह्मणवादी हो सकता है, कोई भी ब्राह्मणवादी हो सकता है। लेकिन हमारे एंकर तो या तो अनपढ़ हैं या उनकी बुद्धि छीन ली है किसी ने, कि वो जातिवाद और ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण सबको पर्यायवाची की तरह इस्तेमाल कर कह रहे हैं कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ने जाएंगे, उनके ऊपर तो तुरंत ये एक्ट लग जाएगा, वो जेल में चले जाएंगे, कैसे पढ़ पाएंगे। मानो जो एक दलित बच्चा, पिछड़ा बच्चा, आदिवासी बच्चा जो बड़ी मुश्किल से एक कैंपस तक पहुंचा, विश्वविद्यालय तक पहुंचा है, वो इस उद्देश्य के साथ पहुंचा है कि जाते ही मुझे किसी एक ब्राह्मण के ऊपर मुकदमा कर देना है। ये रेगुलेशन उस संवैधानिक नैतिकता के लिए है, जो संवैधानिक नैतिकता हमको समानता का आचरण करना सिखाती है। क्योंकि जब भी सामाजिक न्याय को लेकर कोई पहल होती है तो हमेशा उस पर जातिवादी होने, समाज को बांटने इत्यादि आरोप लगाए जाते हैं। ये एक्ट आया तब भी ये रेगुलेशन, तो मीडिया में एक सहमति बनाने की कोशिश हुई कि इसके माध्यम से समाज बंटेगा। और ये समाज को बांटने की बात, धर्म को बांटने की बात, ये बाबा साहब अम्बेडकर के समय से ही, जब बाबा साहब अम्बेडकर कोई मांग रखते थे, समानता की मांग, सामाजिक न्याय की मांग, तो हमेशा उनके ऊपर भी जातिवादी होने का आरोप लगाया गया उस समय में। क्या जातिवाद दलितों ने पैदा किया है, अस्पृश्यों ने पैदा किया है, आदिवासियों ने पैदा किया है? और क्या इस समाज से जातिवाद खत्म हो चुका है? जातिवाद इस समाज की एक सच्चाई है और वो नीचे से लेकर ऊपर तक व्याप्त है। इस बात को हमको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम बीमारी को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक इलाज कैसे करेंगे हम? मीडिया में जितने भी लोग आते हैं वो कहते हैं सब पिछले ज़माने की बातें, अभी ऐसा कुछ नहीं होता। अंग्रेजीदार लोग भी जो अंग्रेजी के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जिनके घरों में अंग्रेजी बोली जाती है, जाहिर सी बात है टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स उनके घर में जाते होंगे। उसके मैट्रिमोनियल देखिए आप। कायस्थ बहू चाहिए, वैश्य बहू चाहिए, ब्राह्मण लड़का चाहिए। किसके लिए? दलितों के लिए ढूंढ रहे हैं वो। जातिवाद जो नीचे से ऊपर तक विद्यमान है, पहले उसको स्वीकार करिए। आप स्वीकार करेंगे और तब उसका समाधान की तरफ बढ़ पाएंगे। लेकिन हमारे एंकर तो या तो अनपढ़ हैं या उनकी बुद्धि छीन ली है किसी ने, कि वो जातिवाद और ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण सबको पर्यायवाची की तरह इस्तेमाल करते हैं। अभी जब इसी एक्ट को लेकर, रेगुलेशन को लेकर के बातचीत हो रही थी, जेएनयू के विद्यार्थियों ने, सारे समुदायों के विद्यार्थी शामिल थे, उन्होंने एक प्रोटेस्ट निकाला जब इस पर स्टे लगाया गया कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद। अब एंकर ने पहला सवाल मुझसे ये पूछा कि इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा इनकी गिरफ्तारी क्यों होनी चाहिए भाई? कि इन्होंने ये एक जाति को टारगेट कर रहे हैं, एक जाति को टारगेट कर रहे हैं। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट एक ब्राह्मण है, तो वो क्या अपनी जाति को टारगेट कर रही हैं? एक ब्राह्मणवाद में और ब्राह्मण में फ़र्क है, दोनों के फ़र्क को समझिए। एक दलित भी ब्राह्मणवादी हो सकता है, कोई भी ब्राह्मणवादी हो सकता है। जो जाति आधारित भेद को मानता है वो ब्राह्मणवादी है। इस बात को एंकर समझ नहीं रहे। आधे घंटे तक मुझसे बहस करते रहे कि आप ये तो नई बात बता रहे हैं। देखिए आप अपने, मैंने उनसे कह दिया, लाइव शो में कह दिया कि आप इतना कम पढ़े लिखे हैं, इसकी मुझे आशा नहीं थी। बेसिक बात नहीं जानते आप कि ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में फ़र्क है। कि अच्छा ऐसा हो सकता है कि एक वो जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं उसमें ऊंची जातियों के लोग भी शामिल हैं? मैंने कहा बिल्कुल शामिल है, आप जाके देख लीजिए। तो ये फ़र्क को आप समझें। इस रेगुलेशन का उद्देश्य है समानता लाना, सामाजिक न्याय लाना। तो पहले हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे समाज में जाति व्यवस्था मौजूद है और समाज के रास्ते ही वो जाति व्यवस्था कैंपसों में भी घुस गई है, शुरू से घुसी हुई है और कैंपसों में विद्यमान है। अब एक इस रेगुलेशन के बारे में भ्रांत धारणा ये फैलाई गई कि मान लो ये दंडात्मक है, सिर्फ ये रेगुलेशन सजा देने का काम करता है। ये रेगुलेशन सिर्फ सजा देने का काम नहीं करता।
ये लोगों के अंदर पहला उद्देश्य है, इसका उद्देश्य आप पढ़िए, पूरे एक्ट को, रेगुलेशन को पढ़िए, ये सामाजिक संवेदनशीलता का विकास करने के लिए मुख्य तौर पर कैंपस में कोई भी बच्चे कह रहे हैं कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ने जाएंगे, उनके ऊपर तो तुरंत ये एक्ट लग जाएगा, वो जेल में चले जाएंगे, कैसे पढ़ पाएंगे। मानो जो एक दलित बच्चा, पिछड़ा बच्चा, आदिवासी बच्चा जो बड़ी मुश्किल से एक कैंपस तक पहुंचा, विश्वविद्यालय तक पहुंचा है, वो इस उद्देश्य के साथ पहुंचा है कि जाते ही मुझे किसी एक ब्राह्मण के ऊपर मुकदमा कर देना है। कौन सा ऐसा बच्चा है? मैं तो ऐसे किसी बच्चे को नहीं जानता। बहुत सारे दलित, आदिवासी, पिछड़ों को जानता हूँ, कोई एक को भी नहीं जानता जो इस उद्देश्य से कैंपस में आया हो कि वो किसी पे जाके मुकदमा कर दे। सभी लोग पढ़ने के लिए आए हैं, लेकिन जो पूर्वाग्रह हम लेकर के आए हैं, जिसकी पहले भी बात हुई कि हमको अपने उन पूर्वाग्रहों को दूर करना है कि कोई ऊंचा है, नीचा है, जो परिवार से, परिवेश से कई बार हमें ऐसी बातें सिखाई जाती है। हर जाति धर्म में ये सिखाई जाती है, नीची जातियों के अंदर भी ये बात सिखाई जा सकती है। तो उसको दूर करने के लिए, सामाजिक संवेदनशीलता विकसित करने के लिए सभी लोग समान है और समानता का आचरण करें, इसके लिए पहले सेंसिटाइजेशन होगा, संवेदनशीलता का विकास होगा। और इसके बाद भी जिन लोगों के अंदर ये संवेदनशीलता विकसित नहीं हो पाती, जो जातीय अहंकार को नहीं छोड़ पाते और इसके बाद भी वो लोगों के साथ में भेदभाव करते हैं, उत्पीड़न करते हैं, और सिर्फ छात्र नहीं, अध्यापक हो सकते हैं, कर्मचारी हो सकते हैं, कोई भी अगर जाति आधारित भेदभाव करेगा तो उसके ऊपर इस तरह के कार्रवाई होगी, कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, सबके लिए है। तो ये एक्ट, ये रेगुलेशन इसलिए महत्वपूर्ण है कि 2012 की तुलना में ये ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में प्रस्तुत किया गया है। पहला सिर्फ एडवाइजरी है, 2012 वाला जो रेगुलेशन है वो एडवाइस, आपको सलाह देता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कर देना चाहिए, लेकिन कोई उसको स्ट्रॉन्ग प्रोविजंस उसमें नहीं है। अब आप देखें कि लोग विरोध क्यों कर रहे हैं। मुझे जहाँ से मैं देख रहा हूँ, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अभी तक के प्रावधानों में आमतौर पर दलित और आदिवासी, SC ST का ही प्रोविज़न था। पहली बार इसमें OBC जोड़े गए हैं, विकलांग जोड़े गए हैं और आर्थिक रूप से पिछड़ों का भी जिक्र है, लेकिन उतनी स्पष्टता से जिक्र नहीं है कि वो EWS कैटेगरी के बारे में, लेकिन आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर भी अगर भेदभाव है तो अब ऐसा लगता है कि उत्पीड़ितों का दायरा व्यापक हो गया है इस रेगुलेशन के माध्यम से। जो उत्पीड़ित, उन्होंने देखा कि SC ST एक्ट में बदलाव करने से 2 अप्रैल को जैसे सड़कों पे आ गए और सरकार को झुका दिया। इतनी अहंकारी सरकार को जो लोग झुका सकते हैं, अगर उसमें OBC शामिल हो गए, अगर उसमें विकलांग शामिल हो गए, उसमें आर्थिक रूप से पिछड़े शामिल हो गए, तो उत्पीड़ितों की कितनी बड़ी एकता का निर्माण हो जाएगा। फिर उसको हम कैसे झेल पाएंगे, उसकी चुनौती हम कैसे स्वीकार, उसको हम कैसे उसका सामना कर पाएंगे। फिर तो समानता आकर रहेगी। उस समानता का भय है। बड़े आश्चर्य की बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे सारे पुरखे जिस समता के लिए संघर्ष करते हुए मर गए, उस समता को लाने में इतना वक्त लग रहा है। ये रेगुलेशन उस संवैधानिक नैतिकता के लिए है, जो संवैधानिक नैतिकता हमको समानता का आचरण करना सिखाती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये अपने आप नहीं आती, संवैधानिक नैतिकता को विकसित करना पड़ता है। तो इस तरह के रेगुलेशन उस संवैधानिक नैतिकता को विकसित करने के लिए है। इस पर तरह तरह के जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि इसका मिसयूज हो जाएगा। मिसयूज तो किसी भी कानून का हो सकता है। अगर किसी को, किसी वंचित तबके को कोई कानून, कोई अधिकार देता है, तो इस आधार पर उस कानून को हम रोक नहीं सकते कि उसका मिसयूज हो जाएगा। मिसयूज एक गवर्नेंस की प्रॉब्लम है। इसका मतलब उस कानून को ठीक ढंग से लागू नहीं किया जा रहा। अगर पुलिस हमारे साथ में बुरा बर्ताव करती है अच्छे कानून, अच्छे संविधान के बावजूद, तो ये पुलिस और प्रशासन की गलती है, ये संविधान की गलती नहीं है। इसलिए मिसयूज की बात करना या इस तरह की जातिवाद बढ़ने की बात करना कि हमारे बच्चों का क्या होगा, इस तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही है। और उन भ्रांतियों का एक ही निराकरण है कि हम इस पर खुलकर के बात करें और पहले स्वीकार करें कि जातिवाद इस समाज में है। और मुझे देखकर खुशी हो रही है कि इतना वैकल्पिक मीडिया हमारे पास है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया कभी हमको बोलने नहीं देता, हमें सम्मानजनक जगह नहीं देता। इतने प्रोटेस्ट हुए इस एक्ट के पक्ष में, इस कानून के पक्ष में, उनको कभी नहीं दिखाया गया। और इसके विरोध में 10-5 लोग इकट्ठे हो गए, प्राइम टाइम में डिबेट्स चलने लग गई और पूरा एक माहौल ऐसा बनाया कि उस माहौल के दबाव से बड़े बड़े लोग खुद को बचा नहीं पाए। ऐसा लगा पूरा देश इस रेगुलेशन के खिलाफ में उठ खड़ा हो गया है।
ये जो हमारे इतने सारे लोग हैं जो यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, इनके माध्यम से मैं समझता हूँ कि देश के बहुसंख्यक लोगों के पास में जो बहुत बड़ी तादाद में आजकल लोग सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अब वो मुख्य धारा की मीडिया को छोड़ चुके हैं, उन तक ये बात जाएगी और वो इस बात को समझेंगे कि ये सामाजिक समरसता के लिए, सामाजिक संवेदनशीलता के लिए है और कैंपसों को भी लोकतंत्र का हिस्सा बनाने के लिए है, जिससे कि हम उस लोकतंत्र के लक्ष्य को पा सकें और भारत को असल मायने में जिस तरह के लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं वैसा लोकतंत्र, एक समावेशी लोकतंत्र बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद।